मैं डॉक्टर अनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, SIRT भोपाल। आज का ये लेक्चर आप सभी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे। और मैंने पिछले कई सालों के पेपर्स को एनालाइज करके वो टॉपिक्स निकाले हैं जो RGPV एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए तो आपकी सक्सेस की गारंटी पक्की है। तो चलिए देखते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आए हैं। तो यूनिट 1 जो कि वाटर एनालिसिस पे है, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक EDTA मेथड है। इसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर 2017 से 2025 तक लगातार पूछे गए हैं। और इसके अलावा हार्डनेस और एल्कैलिनिटी के न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही स्टूडेंट्स हार्डनेस की यूनिट जैसे ppm, मिलीग्राम पर लीटर, क्लार्क और फ्रेंच के बीच का इंटर रिलेशनशिप भी एग्जाम में काफी बार आते हैं। अब बॉयलर ट्रबल्स एंड द सॉफ्टनिंग। यूनिट 2 में बॉयलर ट्रबल्स और वाटर सॉफ्टनिंग मेथड कवर होते हैं। आयन एक्सचेंज और जियोलाइट प्रोसेस के डायग्राम और रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये 2025 तक बार बार रिपीट हुए हैं। और लाइम सोडा प्रोसेस में हॉट वर्सेस कोल्ड का कंपैरिजन अक्सर पूछा जाता है। और बॉयलर ट्रबल्स में कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट, स्केल्स एंड स्लज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एरियाज हैं। में मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, खास तौर पे हाइड्रोडायनामिक, थिक फिल्म और एक्सट्रीम प्रेशर पर फोकस करें। और इनके अलावा लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। सैपोनिफिकेशन और आयोडीन जैसे केमिकल वैल्यूज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट हैं। नाउ फोर्थ यूनिट है पॉलीमर के बारे में है। यहाँ आपको नायलॉन 66, बेकेलाइट, PVC, टेफ्लॉन की प्रिपरेशन और यूजेस को रटना नहीं बल्कि समझना है। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डिफरेंस, और साथ ही फ्री रेडिकल या आयनिक पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को अच्छे से देखें। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ यूनिट में फेस रूल और कोरोजन शामिल है। तो वाटर सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम और सिल्वर लेड यूटेक्टिक सिस्टम के फेस डायग्राम एग्जाम में अक्सर बनाए जाते हैं। और कोरोजन सेक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल, वेट थ्योरी और उसका मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो 2025 में भी आया है। नाउ हमारा आखिरी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी और पीरियडिक ट्रेंड्स पर है। UV और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और वाइब्रेशन को थॉरोली पढ़ लें। और पीरियडिक ट्रेंड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की टॉपिक्स हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ का और उसके लिमिटेशंस भी एग्जाम में 2025 तक पूछे गए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं कि लाइक डायग्राम्स में हमेशा पेंसिल का यूज करें, अच्छे से लेबल करें साफ सुथरा, और खासकर फिफ्थ यूनिट के लिए। और इक्वेशंस लाइक पॉलीमर सिंथेसिस और करोशन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस लिखना इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही न्यूमेरिकल्स में जो उनकी यूनिट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर लिखें
कि ppm है या मिलीग्राम पर लीटर है, ये लिखना ना भूलें। और साथ ही कीवर्ड्स जैसे कि टेक्निकल टर्म्स हैं, यूटेक्टिक पॉइंट है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट्स हैं, उनको हाईलाइट ना करना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क, स्टे काम एंड फोकस ऑन डूइंग योर बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।